जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम सलाम। दीदी, हमारे राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, तो हमने सोचा हम अपनी कॉलोनी की तरफ से भी थोड़ा सहयोग करें, इसलिए हम सारे कॉलोनी वाले मिलके 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या भिजवाएंगे। तो उसके लिए आप भी कुछ मदद करना चाहोगे? कौन है सकीना? अरे कुछ लोग राम मंदिर के लिए चंदा मांगने आए हैं। तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करा रखा है? अंदर ले आओ। इन्हें और अंदर ले आओ? हाँ, ले आओ, अंदर ले आओ। भाईजान आप अंदर आ जाइए। अरे आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ओहो, भगवान जी का इनविटेशन, बड़े ही सवाब का काम है जी। 22 तारीख को राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की स्थापना, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बड़े ही सवाब का काम है भाई साहब। बैठिए ना। आप लोग खड़े क्यों हैं? बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? भाईजान, 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है अयोध्या में, तो हम सभी ने मिलकर पूरे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करके 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या भिजवाने का फैसला करा है। तो इसके लिए अगर आप कुछ चंदा देना चाहे तो। अरे भाईजान, आप लोग कितना नेक काम कर रहे हो। अब चाहे भगवान की प्रार्थना करें या अल्लाह की इबादत, काम तो एक ही है ना। अब चाहे आपके भगवान राम जी हो या हमारे अल्लाह, बात तो एक ही है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग 108 फीट की एक ही अगरबत्ती क्यों भेज रहे हो? आप लोग 2 भेजे, 3 भेजे, भाई मुझे तो बहुत खुशी होगी कि हमारे मोहल्ले से राम जी के मंदिर में कुछ सहयोग हो रहा है। बड़ा ही नेक काम कर रहे हो भाईजान आप लोग। बताइए, मेरी तरफ से मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ? भाईजान, वैसे तो हमने कोई बाउंडेशन नहीं सेट कर रखी है कि आपको इतना ही चंदा देना पड़ेगा, लेकिन जितना आपका मन करे, आपकी श्रद्धा हो जितनी, आप उतना दे दीजिए। भाईजान, मैं तो ये कहता हूँ ना, भगवान के नेक काम में जितना भी पैसा दिया जाए, जितना भी चंदा दिया जाए, सब कम है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले से ज्यादा चीजें वहां पहुंचे। और आप लोग एक और काम क्यों नहीं करते? आप लोग ना पूरे मोहल्ले को सजवा दो, मंदिरों को सजवा दो। और आप लोग एक और चीज करते हैं ना, वो क्या, भंडारा, जिनमें लोगों को खिलाते हैं, आप लोग भंडारा भी करवाइए और हवन करवाइए। भाई हमें तो बड़ी खुशी होगी। भाईजान, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितने रुपए दान में देना चाहते हैं। अरे नहीं भाईजान, आप लोगों के लिए कितना खुशी का दिन है, आप लोग इसे धूमधाम से मनाइए। वो क्या कहते हैं, आप लोग एक त्योहार मनाते हैं ना, वो दिवाली। हाँ, दिवाली की तरह मनाइए, दिए जलाइए पूरे कॉलोनी में। और भाई साहब, हमें तो बहुत खुशी होगी कि हम आप लोगों की खुशी में शरीक होंगे। और मेरे जितने जानने वाले हैं ना, मेरे दूर के रिश्तेदार, मैं तो सबको लेके आऊंगा इस त्योहार में। भाई हमें तो बड़ी खुशी होगी, और इससे समाज में एक छोटा सा पैगाम भी चला जाएगा, अमन और शांति का। जी भाईजान, आपने बिल्कुल सही बोला। और मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है आप लोगों के लिए, ये लीजिए। ये पैसे आप लोग भगवान के काम में लगाइए। ये तो काफी है, इसमें तो हम सारी चीजें कर लेंगे, अगरबत्ती बनाना, गलियों को सजाना, और जो जो चीजें हमें जरूरत की है वो सारी चीजें हो जाएंगी। और मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है तो आप कुछ पैसे इसमें से वापस ले सकते हैं। अरे जो पैसे भगवान के लिए निकल गए ना, वो निकल गए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों के लिए इतना बड़ा दिन है, राम जी की मूर्ति की स्थापना, कितनी खुशी का दिन है। भाई आप लोग तो बहुत अच्छे से मनाइए, और मैं और हमारे रिश्तेदार भी आप लोगों की खुशी में शामिल होने आएंगे। जी भाईजान, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हर गलियों को सजा देंगे और हर घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ, 22 जनवरी की जो अगरबत्ती हम भिजवाएंगे ना, उसका निर्माण 20 तारीख से मेरे घर में किया जा रहा है, तो आप लोग अपने परिवार के साथ जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आएंगे। मैं और मेरी बेगम जान आपके घर जरूर आएंगे। ठीक है भाईजान, चलते हैं। जय श्री राम। 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 मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना वो त्योहार हमारा है और ना ही वो लोग हमारे हैं। आपने इतना सारा पैसा दे दिया बिना कुछ सोचे समझे उनके मंदिर के निर्माण के लिए, उनके त्योहार के लिए। ये क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सकीना, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि राम मंदिर बन रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, अगर हम उसमें थोड़ी सी अपनी सहायता कर देंगे तो क्या चला जाएगा। और इसमें घाटा ही क्या है,
इसमें तो बहुत अच्छी बात है, अमन और एकता कायम होगी। और तुम ये क्या कह रही हो कि वो हमारे नहीं है, हम उनके नहीं है? अरे हम लोग तो एक ही देश में रहते हैं ना, यहीं की मिट्टी में उगा हुआ अनाज वो भी खाते हैं और यहीं की मिट्टी में उगा हुआ अनाज हम भी खाते हैं, तो हम लोग कैसे अलग हो गए? अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे तभी तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे ना, और इससे तो फिर अमन और शांति कायम होगी ना, और भाईचारा बढ़ेगा। सकीना, तुम ऐसी बातें करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ कर दीजिए मुझे। और हम जैसे लोग ही है जो धर्मों को बांटते हैं। अरे वो लोग भगवान को मंदिरों में देखते हैं और हम मस्जिद में देखते हैं। मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मेरी अकल में मिट्टी पड़ गई थी। और मैं ना आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके साथ उनकी खुशियों में जरूर चलूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। और ये तो हिंदुओं का बहुत सालों का मंसूबा था कि राम मंदिर बने और उसमें राम जी जाएं। बेगम, तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर आज हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो वो हमारी खुशियों में आएंगे? और वैसे भी ये उनके और हमारे बीच जो दरारें हैं ना, ये हमने पैदा नहीं की है, ये तो कुछ बाहरी लोगों ने कर रखी है। ये जो अंग्रेजों की नीति होती है ना, फूट डालो और राज करो, ये उन्हीं नीति पे चलते हैं। हमारा धर्म हमें तोड़ना नहीं सिखाता है, हमारा धर्म तो हमें जोड़ना सिखाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी हमने जब भी मस्जिद के लिए आवाज उठाई है, उन लोगों ने कभी भी विरोध नहीं किया, हमेशा सहयोग किया है। तो ये वक्त हमारा है कि हम उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। बिल्कुल, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, और इनके वो राम मंदिर के निर्माण में ना हम अपना पूरा सहयोग देंगे। जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेगम। एक मिनट, वो लोग तो मुस्लिम थे, उन्होंने हमें चंदा कैसे दिया? मुझे तो लगता है इसमें भी उनकी कोई साजिश होगी। नहीं दीपक, तू कैसी बात कर रहा है? धर्म को तो बस कुछ लोगों ने बांट रखा है, हर कोई उनके जैसा नहीं होता है। और तूने देखा नहीं, इन्होंने हमें कितनी प्यार से अंदर बुलाया, कितने अच्छे से हमसे बात की। यही नहीं बल्कि हमें 50,000 रुपए भी दिए। अरे तू एक बात मुझे बता, तेरे भी तो मुस्लिम दोस्त होंगे ना, तू भी तो जाता होगा ईद में उनके घर खीर खाने, तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते हमारे यहाँ पे राम मंदिर का उत्सव बनाने? हाँ भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर उनकी हमसे कुछ दुश्मनी होती तो हमें पैसे क्यों देते? चल ठीक है, घर चलते हैं, अगरबत्ती बनाने का बहुत काम बाकी है अभी। जय श्री राम। जय श्री राम।